Welcome student in first session from your textbook chapter number 13 magnetic effect of electric current. This chapter is related to physics. This chapter we studied about the magnetic effect of electric current means electric current से कैसे magnetic effect होते and what are the utilization of that effect. Clear this one? So in the previous chapter we have studied that an electric current can produce heating effect. So we will now study that an electric current can also produce a magnetic effect. Okay, so electric current can also produce a magnetic effect. The term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing a wire, okay, electric current flowing a wire प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट मीन्स जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास जितना भी मीन्स जो एक नियर बाय एरिया होता है तो उसमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट शो होता है. ओके, सो इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, तो उसे आप क्या कह सकते हो, मैग्नेटिज्म. ओके, दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. Take 1 meter long insulated copper wire, wind it round and round closely on a large iron nail. मीन्स आप जिस तरह से आप फिगर में देख पा रहे हो कि एक आयरन नेल है तो उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को राउंड एंड राउंड ऐसे इस तरह से रैप किया गया है. ओके, लार्ज आयरन नेल एंड देन कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू अ बैटरी. फिर जो उसके एंड्स है उसको किससे कनेक्ट किया गया है, बैटरी से. विल फाइंड दैट द लार्ज आयरन नेल कैन ग्रो अट्रैक्ट टाइनी आयरन नेल्स. और फिर वहां पे जो आप टाइनी आयरन नेल्स, जो छोटे छोटे आयरन नेल्स पड़े हुए देख रहे हो ओके फिगर में, तो वो सब क्या होते हैं, दैट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स दैट लॉन्ग नेल. ओके, विच दिस हैज हैपन बिकॉज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर. इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो हो रहा है, इन द वायर, हैज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दैट वायर इज रैपिंग इन दैट आयरन नेल. ओके, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड मीन्स जो इफेक्ट है वो वहां पे फील किया जा रहा है. ओके, हैज टर्न द लार्ज आयरन नेल इनटू अ मैग्नेट. तो जो आयरन नेल है जो लार्ज वाला, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, मैग्नेट में. किसमें कन्वर्ट हो गया है, मैग्नेट में. सो दैट द करंट कैरिंग स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक वायर लाइक एन इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टिंग केबल that do not attract the nearby iron object towards them because the strength of magnetic field produced by them is quite weak. Okay, means ये कैसी weak होती है. So we will now describe a magnet poles of a magnet, magnetic field, magnetic field lines necessary to understand the magnetic effect of current. Magnet, what is magnet? A magnet is an object. It is a one kind of object which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt. तो ये क्या क्या attract करता है, pieces of iron, steel, nickel and cobalt towards itself, और वो अपने तरफ attract करता है. So magnets come in various shape and sizes depending on their इंटेंड यूज. मैग्नेट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप. बार मैग्नेट भी होता है हॉर्स शू शेप में, यू शेप में जो मैग्नेट रहता है दैट इज कॉल्ड हॉर्स शू शेप मैग्नेट. सो बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, okay, steel, nickel and cobalt. Usually use bar magnet for performing practicals in a science laboratory. Okay, means bar magnet को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है in the physics lab to perform that practical. Okay, so a magnet has two poles near its ends, north pole and south pole. means उसमें कितने poles आते हैं, two poles आते हैं. north pole भी रहता है और एक south pole भी रहता है. मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हो, ऐसे हैंग करते हो, तो जो पॉइंट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में शो करता है दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, एंड जो साउथ डायरेक्शन में शो होता है दैट इज कॉल्ड द साउथ पोल. सम फैक्ट्स अबाउट द मैग्नेट. व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज अलाइन टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. मीन्स जब भी आप उसे फ्रीली सस्पेंडेड करते हो तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ, और राइट में जो रहता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और जो साउथ में रहता है उसको साउथ पोल. मीन्स अ मैग्नेट हैज टू पोल्स near its end, north pole and south pole. Okay, the end of freely suspended magnet which point towards the north direction is called the north pole of the magnet, and the end of freely suspended magnet which point towards the south direction is called the south pole of the magnet. Clear this one? Now like magnetic poles repel each other. Like means that नॉर्थ एंड नॉर्थ. ओके, दो बार मैग्नेट लेने. ओके, उसका मीन्स अगर आपने दोनों का नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर आपने लिया है, अगर उसको पास में लेके आए, दे हैव टू रिपेल टू ईच अदर. ओके, बिकॉज दैट लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर.
और जैसे आपने एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया और दूसरे बार मैग्नेट का साउथ पोल लिया, सो दे हैव टू अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज दैट अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर दिस वन? सो नाउ नेक्स्ट वन, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डायपोल. मीन्स मैग्नेट हमेशा डायपोल एग्जिस्ट करते, भले आप उसको ब्रेक करो बीच में से तो भी मीन्स वो कैसे हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ. मीन्स जैसे आपने इतना आपका ये मैग्नेट है, सपोज आपने उसको बीच में से, ये इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, तो आपने उसको जैसे अगर बीच में से कट कर दिया तो ये जो दूसरे वाला जो पार्ट वाला है तो वो साउथ पोल बन जाएगा. ओके, फिर उसको कट किया तो ये नॉर्थ पोल. तो वैसे ही इधर का भी मीन्स जितना भी आप उसको ब्रेक करते जाओगे पर वो ऑलवेज एग्जिट एज डायपोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. क्लियर दिस वन? नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड. जस्ट एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इन द सेम वे अ मैग्नेट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. मीन्स जैसे अगर मैग्नेट है तो वो भी उसके आसपास में एरिया में मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करता है. ओके, सो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड. मीन्स मैग्नेट के सराउंडिंग जो फोर्स एक्सर्ट होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. ओके, and is called a magnetic field. The direction of magnetic field at a point is the direction of resultant force acting on a hypothetically north pole placed at that point. Clear? Now magnetic field lines. A magnetic field is described by drawing a magnetic field lines. Okay, when a small north magnetic pole is placed in the magnetic field created by a magnet, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो क्या एक्सपीरियंस करेगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. एंड इफ द नॉर्थ पोल इज फ्री, और जैसे ही नॉर्थ पोल फ्री होगा इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो द पाथ ट्रेस्ड बाय नॉर्थ मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके, तो आप उसे क्या कह सकते हो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन्स ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move. The magnetic field lines are also known as the magnetic lines of force. The direction of magnetic field line at any point gives the direction of the magnetic force on a north pole placed at that point. Since the direction of magnetic field line is the direction of force on north pole, okay, so the magnetic field lines always begin from the north pole. मीन्स ये कहाँ से ऑलवेज बिगिन होती है, फ्रॉम द नॉर्थ. मीन्स वहाँ से नॉर्थ से एमिटिंग होती है. लुक एट दैट पिक्चर. ओके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज बिगिन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ दैट मैग्नेट. मीन्स नॉर्थ पोल से मीन्स एमिट होती है और वो कहाँ पे जाती है, रीच टू साउथ पोल. Clear this one? Plot the magnetic field pattern due to a bar magnet by using iron filling. Means आप उस किस टाइप का पैटर्न रहता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो वी हैव टू यूज दैट आयरन फिलिंग. मीन्स जो फिलिंग्स होती है जो मीन्स स्मॉल पीसेस रहते हैं आयरन के, दैट इज कॉल्ड द आयरन फिलिंग्स. ओके, प्लेस से कार्ड ओवर ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट. ओके, मीन्स आपको एक बार मैग्नेट लेना है और उसके ऊपर कार्ड रख देना है. ओके, और उसके ऊपर एक थीन लेयर ऑफ आयरन फिलिंग्स की स्प्रेड कर देना है ओवर द कार्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकल. ओके, एंड देन टैप एंड कार्ड जेंटली. फिर उसको धीरे से टैप कर देना. और सो द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ. अपने मीन्स आयरन फिलिंग अपने आप को इस टाइप से अरेंज कर लेती है इन रेगुलर पैटर्न एज शोन इन दैट फिगर. दिस अरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग गिव्स अस अ रफ पिक्चर. ओके, इट इज अ रफ पिक्चर ऑफ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by a bar magnet. So this happens as follows. The bar magnet exert a magnetic field all around it. तो इससे क्या शो हो रहा है कि बार मैग्नेट उसके चारों तरफ क्या फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेट exerts a magnetic field. Clear? So the iron fillings experience the force of magnetic field of the bar magnet. So the force of magnetic field of the bar magnet makes the iron filling to arrange themselves in a particular pattern. Okay, actually under the influence of the magnetic field of the bar magnet, the iron filling behave like tiny magnets. Means जो iron filling है वो ऐसे behave कर रही है just like a छोटे छोटे magnet हो. Okay, and align themselves, और इस type से वो arrange हो जाती है, align themselves, okay, along the direction of magnetic field.
ओके मीन्स कैसे, मीन्स नॉर्थ से जैसे एमिटिंग हो रही है टू गोइंग टू द साउथ, ओके दैट लाइन, क्लियर. So thus the iron fillings show the magnetic field produced by a bar magnet by aligning themselves with the magnetic field lines. Clear this one? Now next one, to plot the magnetic field pattern due to bar magnet by using a compass. The magnetic field pattern around a bar magnet is shown in figure. ओके देखो उसमें फिगर में आपको बार मैग्नेट में कंपास के थ्रू शो हो रहा है. द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न is showing around a bar magnet through the help of that compass. This has been traced by using a plotting compass. Means आपको compass को plotting करते जाना है और उसको trace करते जाना है. Okay, just showing like that in figure. So the magnetic fields line leave the north pole. फिर जो magnetic lines थे वो north pole को leave कर रही and moving towards okay it's south pole. और वो कहाँ enters हो रही है? At the south pole. That arrow is indicating okay that forward arrow indicating that magnetic field lines leave the north pole of magnet and enter towards the south pole. Clear this one? So in other words, each magnetic field line is directed from the north pole of a magnet to its south pole. So each field line indicate at every point on it the direction of magnetic force that would act on a north pole if it were placed at that point. So the strength of magnetic field is indicated by the degree of closeness of the field line. मीन्स जैसे जैसे आप बिल्कुल पास में हो तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड की, और जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होते जा रही. ओके, बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन, वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रांग. मीन्स जितना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज आएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होंगी. क्लियर दिस वन? सो जब आप प्लॉटिंग करते हो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट बाय यूजिंग कंपास, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लीव द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंटर इट्स साउथ पोल. जस्ट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, so the magnetic field lines originate from the north pole. Means always remember that magnetic field lines कहाँ से originate होती है? From the north pole of a magnet and at its south pole. और कहाँ पे end होती है? South pole में end होती है. Clear this one? Second, the magnetic field line come closer to one another near the poles of a magnet. और वो जब poles of magnet के पास आती है तो क्लोजर मीन्स क्लोज टू क्लोज हो जाती है. ठीक है, क्लोजर हो जाती है. बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस. और फिर जो जब वो पोल्स से जितना दूर होते जाती है तो वैसे वो वाइड होते जाती है, मीन्स स्प्रेड होते जाती है. क्लियर दिस वन? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स एक्सपीरियंस ए स्ट्रॉन्गर फोर्स when it approaches one of the poles of the magnet. This means that magnetic field is stronger near the poles. From this we conclude that where magnetic fields line are closer together, it indicates a stronger magnetic field. On the other hand, when magnetic fields lines are widely separated, it indicates a weak magnetic field. One, the magnetic field lines do not intersect one another. Means कभी भी आपने फिगर में भी देखा है कि वो कितने भी पास होती है, ओके, कितने भी वाइडर होती है, बट दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर. कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट the resultant force on a north pole at any point can be only in one direction. Now next topic is magnetic field of earth. Okay, means our earth is also behave like a magnet. A freely suspended magnet always point in north south direction even the absence of any other magnet. Okay, means the freely suspended magnet always point. वो किधर point करता है? North and south direction. Clear this one? So this suggests that the earth itself behave as a magnet. So earth is just behaving like a magnet, which causes a freely suspended magnet or magnetic needle to point always in a particular direction, north and south. The shape of the earth's magnetic field resemble that of an imaginary bar magnet. अब देखो उसमें जहाँ पे अर्थ आपको दिख रहा है फिगर में, सो द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू इमेजिनरी बार मैग्नेट बरीड एट इट्स सेंटर. मीन सपोज बार मैग्नेट एक बरीड है, ओके, इन दिस सेंटर. पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज टूवर्ड्स इट्स नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज टूवर्ड्स इट्स साउथ. क्लियर दिस वन? इन दैट फिगर. सो
the shape of earth magnetic field resemble that of an imaginary bar magnet of length 1/5 of earth diameter buried as its center. So the south pole of earth's magnet is in the geographical north because it attracts the north pole of the suspended magnet. Similarly, the north pole of the earth magnet means जो north pole of the earth magnet का is in the geographically south because it attracts the south pole of the suspended magnet. So thus there is magnetic south pole near the geographical north and the magnetic north pole near the geographical south. Clear? Again, the position of the earth's magnetic poles are not well defined on the globe. They are spread over an area. So the axis of the earth magnet and the geographical axis do not coincide with each other. Okay, means say it easily related nahi hai, but okay, the axis of earth magnetic field is inclined at an angle of about 15 degree with the geographical axis. So due to this, a freely suspended magnet makes an angle about 15 degree with the geographical axis and points only approximately in the north and south direction at a place. So in other words, a freely suspended magnet does not show exact geographical north and south because the magnetic axis and geographical axis of the earth do not coincide. मीन्स आपको दिख रहा है फिगर में. सो अर्थ इमेजनरी मैग्नेट जो है और जोग्राफिकल जो साइड है, ओके, तो दोनों मीन्स रिजेंबल्स नहीं है. क्लियर दिस वन? So it is now believed that the earth magnetism is due to magnetic effect of current which is flowing in the liquid core at the center of the earth. Okay, means जो core आपको पता है 3 लेयर रहती है अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल कोर, जो कोर में है तो वहाँ पे मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट को मीन्स फील किया जाता है. ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो दस द अर्थ इज ए ह्यूज इलेक्ट्रो मैग्नेट. क्लियर दिस वन?